हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ऑप्शन बी शिहाबुद्दीन उमर ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने किलोखरी महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपना राजधानी बनाया? ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ऑप्शन बी शिहाबुद्दीन उमर ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसकी राज्यारोहण के समय आयु थी। ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 75 वर्ष, ऑप्शन डी 73 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 70 वर्ष। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसकी राज्यारोहण के समय आयु 70 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी अफगान, ऑप्शन सी तुर्क, ऑप्शन डी एक जाट जनजाति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तुर्क। दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान कैकवाद और सुल्तान डॉट 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 की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। आपको बताना है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैकवाद और किसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन की, ऑप्शन बी कैकवाद की, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद की, ऑप्शन डी क्यूमर्स की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी क्यूमर्स की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान कैकवाद और सुल्तान क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस सुल्तान की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन को, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक को, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद को, ऑप्शन डी कैकवाद को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कैकवाद को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान कैकवाद की हत्या कर उन्हें यमुना नदी में फेंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी के पद पर नियुक्त किया एवं वरन का सूबेदार बनाया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन बी कैकवाद ने, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कैकवाद ने। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कैकवाद ने आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी जिसे कहते हैं के पद पर नियुक्त किया और बरन का सूबेदार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन बी कैकवाद ने, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कैकवाद ने। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कैकवाद ने शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। कैकवाद ने इसे आरिज मुमालिक का पद दिया और शाइस्ता खां की उपाधि के साथ सिंहासन पर बिठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इख्तियारुद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान किया था? ऑप्शन ए खान खाना की, ऑप्शन बी अरकली खां की, ऑप्शन सी कद्र खां की, ऑप्शन डी शाइस्ता खां की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए खान खाना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इख्तियारुद्दीन को खान खाना की उपाधि प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने दूसरे पुत्र को मुल्तान का सूबेदार बनाकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान किया था? ऑप्शन ए खान खाना की, ऑप्शन बी अरकली खां की, ऑप्शन सी कद्र खां की, ऑप्शन डी शाइस्ता खां की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अरकली खां की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने दूसरे पुत्र को मुल्तान का सूबेदार बनाकर उसे अरकली खां की उपाधि प्रदान किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने छोटे भाई यगरेज खां को किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए आरिज ए मुमालिक के पद पर, ऑप्शन बी दीवान ए बंदगान के पद पर, ऑप्शन सी आखूरबक के पद पर, ऑप्शन डी आमिर ए हाजिर के पद पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आरिज ए मुमालिक, सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी जिसे कहते हैं उस पद पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने छोटे भाई यगरेज खां को आरिज ए मुमालिक के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा पद सृजित किया था? ऑप्शन ए दीवान ए मुस्तखराज का, ऑप्शन बी दीवान ए कोही का, ऑप्शन सी आरिज ए मुमालिक का, ऑप्शन डी दीवान ए वकूफ का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दीवान ए वकूफ का पद सृजित किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन बी शिहाबुद्दीन उमर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? ऑप्शन ए मिफ्ता उल फुतूह में, ऑप्शन बी नूह सिपहर में, ऑप्शन सी किरान उस सादेन में, ऑप्शन डी खजाइन उल फुतूह में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मिफ्ता उल फुतूह में। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी रचना मिफ्ता उल फुतूह में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब किया गया? ऑप्शन ए 1295 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1296 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1293 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1294 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1296 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से इस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी पहले वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था, बाद में उसकी बेटी से शादी करने के बाद वो ससुर हो गया और उसकी हत्या करके वो सिंहासन पर बैठा था, इसीलिए ससुर की हत्या करके सिंहासन पर कौन बैठा था? तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर 1296 ईस्वी को, ऑप्शन बी 20 मार्च 1294 ईस्वी को, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर 1298 ईस्वी को, ऑप्शन डी 19 जुलाई 1296 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 19 जुलाई 1296 ईस्वी को। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को 19 जुलाई 1296 ईस्वी को सुल्तान घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। अलाउद्दीन खिलजी विधिवत रूप से दिल्ली के राज सिंहासन पर कब बैठा? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर 1296 ईस्वी को, ऑप्शन बी 20 मार्च 1294 ईस्वी को, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर 1298 ईस्वी को, ऑप्शन डी 20 जून 1295 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 20 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी विधिवत रूप से दिल्ली के सिंहासन पर 20 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने गयासुद्दीन बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए अली गुरसास, ऑप्शन बी मकसद ए अली, ऑप्शन सी गाजी मलिक, ऑप्शन डी फरीद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अली या गुरसास। अली या गुरसास अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने खिलजी वंश से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1 कवर किया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम खिलजी वंश से ही 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 कवर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा ये चैनल
सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।